कैसे हो बच्चों? स्टोरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। क्या आपने कभी चूहिया की शादी देखी है? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। आज हम एक चूहिया की स्टोरी सुनेंगे जो शादी के लिए दुल्हा ढूंढ रही है। तो चलिए देखते हैं कि किसके साथ होती है चूहिया की शादी। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे और तभी बाज की चांच से एक चूहिया छूटकर उनकी गोद में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी। साधु ने सोचा कि अगर उसने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उसने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे घर ले गए। फिर उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसको एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे हम पूरी देखभाल और स्नेह से पालेंगे। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु की पत्नी ने साधु से कहा, सुनिए, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। उत्तर में साधु ने कहा, हमारी लड़की विशेष है और वह एक विशेष पति के योग्य है। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरा हिसाब से तो सूर्य ठीक रहेगा। पति ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि कोई वर सुझाइए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। आपको उनसे बात करनी चाहिए। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितने बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादलों के देवता से अपनी बेटी के इस व्यवहार के लिए माफी मांगी और उनसे कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे। बादलों के देव बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। इसके बाद साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा कोई वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक सकते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे इनसे भी बेहतर वर चाहिए। पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे राजा से बात करने की कोशिश करें। मेरी तुलना में वह बेहतर है।
क्योंकि वो मुझे भी तराश सकते हैं। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। बाद में चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो देखा दोस्तों, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है। बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई ना? मैं फिर आपके लिए ऐसी ही नई कहानी लेकर आऊंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। बाय बाय।